हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है, और जो कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। राइट, तो अब इसका जो आईपीओ है वो लगभग 23 से 27 अप्रैल के बीच में खुलने वाला है। आज 23 तारीख ऑलरेडी है। तो लेट्स सी कि ये कंपनी क्या कर सकती है। इन्होंने अपना जो प्राइस बैंड रखा है वो ₹172 के आसपास में रखा है। दैट मीन्स 172 के ऊपर में आपको आईपीओ मिलने वाला है। 280 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। 74 करोड़ रुपीज यहाँ पर उठाना चाह रहे हैं, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल यहाँ पर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दैट इज नाइस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी करती क्या है। तो ये बेसिकली जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो उनके अंदर में जो काम होता है, जो लेबर वर्क होता है, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करती हैं वहाँ पर नए रोबोटिक सिस्टम्स लगा करके। एंड जो प्रोसीजर होता है, जो कि रिपीटेटिव काम होता है, उसको रोबोटिक्स के तरीके से दूसरे मशीन्स को यूज़ करते हुए, एआई का यूज़ करते हुए उसको ऑटोमेट करने में मदद करती है। तो ये बेसिकली जो काम करती है ये किस तरीके से कि जो नई फैक्ट्री, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं या फिर नई फैक्ट्री जो लग रही हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेती हैं, काम को लेती हैं, और फिर उनके काम को समझ करके और उनके जिस टाइप का उनको प्रोडक्शन चाहिए उसके अनुसार फिर ये जो मशीन्स हैं वो बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, और फिर वहाँ पर उनको लगा के फिर देती हैं, और एकदम कमीशनिंग मतलब कंप्लीट काम करके प्रोवाइड करके उनको देती है। तो ये पर्टिकुलरली काम है इनका, काफ़ी अच्छा काम है। एंड जो फ्यूचर में इसकी डिमांड रहने की ही उम्मीदें हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी जो हेडेक होती है, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री के जो ओनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो ये है कि लेबर वर्क जो होता है उसको कम से कम कर दिया जाए, सो दैट कि एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको सबसे बड़ा हेक्टिक होता है काफ़ी, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं उनके लिए। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में ये कंपनी काम करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट जितना कम किया जा सकता है उसमें हेल्प करती है, साथ में ऑटोमेशन, और सिर्फ उसको ट्रैक कर पाना काम को, और एक क्वालिटी बनी रहे काम के अंदर में, प्रोडक्शन के अंदर में। तो उस चीज़ पे ये कंपनी काम करती है। सो यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट द कंपनी डज। नेक्स्ट लेट्स सी कि कंपनी के नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले देखने को मिलता है कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रहे हैं दैट इज एच हेम सिक्योरिटीज। हेम सिक्योरिटीज हम सब लोग जानते हैं कि ये अच्छे लीड मैनेजर्स हैं। जो वैल्यू है वो अच्छी खासी ठीक ठाक यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन कंपनी की जो हवा बन रही है वो ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रही है, बट लेट्स सी कि कंपनी का फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है। सो लिस्टिंग गेन की कम उम्मीदें नजर आ रही हैं, बट लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में इसको होल्ड किया जा सकता है या नहीं, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा लगी है या नहीं। राइट, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी जो पैसे उठा रही है वो क्यों उठा रही है। तो रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तो कंपनी अपना लोन चुकाने वाली है, जो कर्जा कंपनी के ऊपर में हो रखा है उसको कम करना चाहती है 10 करोड़ रुपए से। बाकी जो कंपनी है वो खर्चा कर रही है एक नया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। बिकॉज यूजुअली काम किस तरीके से आता है कि कंपनी के पास में कोई नया ऑर्डर आया कि हमको इस टाइप से अपनी फैक्ट्री डिज़ाइन करनी है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा, जो मशीनरीज का जो प्रोडक्शन होगा, वो इनको अपने ही यहाँ पर करेंगे। फिर उसको फिर जा करके वैसा जैसे जो इन्होंने बनाया है उसको उठा करके जो क्लाइंट है उसके यहाँ पर फैक्ट्री में इंस्टॉल कर देंगे। बट उससे पहले जो चेकिंग होती है वो इनके पास में ही होगी। तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको एक फैक्ट्री सेटअप चाहिए, जिसके लिए इनको 37 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसका ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुके हैं। मोस्टली जो इस फैक्ट्री सेटअप में पैसा लगने वाला है आईपीओ के पैसों से ही यूज करके काम में लेने वाले हैं। दैट इज अ नाइस थिंग। कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होने की ही उम्मीद है इस बात से। कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है अजय चंद्रशेखर प्रभु, और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में लगभग अबाउट 90% के आसपास में मालिकाना हक था बिफोर द आईपीओ, बट आफ्टर द आईपीओ 73% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग। कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कंपनी कब खुली है, तो 2013 के अंदर में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद में इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर काम किया हुआ है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो माइलस्टोन्स हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर देखने मिल रही है कि 2021 के बाद में इनका मेनली जो है सबसे ज़्यादा काम शुरू हुआ है, जो कि इन्होंने एक टाई अप किया हुआ है एक जापान की कंपनी के साथ में। उसके बाद में इनका जो है काम काफ़ी अच्छा चलना चालू हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अच्छी खासा यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये दीज माइलस्टोन्स आर रियली गुड ओवर हियर। अब अजय चंद्रशेखर प्रभु जी हैं, वही कंपनी के मालिक हैं, वही कंपनी को मेनली चला रहे हैं, वही डायरेक्शंस दे रहे हैं, वही अब तक यहाँ तक इसको लेकर के आए हैं। और उनका जो पढ़ाई है, जो पर्टिकुलरली जो इस कंपनी को चला रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में है। साथ में जो उनका एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर में, वो भी अच्छा खासा वास्ट नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो दैट मीन्स कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। दैट इज अगेन ए नाइस थिंग। एंड लगभग 7 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी यहाँ पर उठाते हैं अजय जी इस कंपनी से।
एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, राइट। अब अगर देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो नाम है, जो लोगो है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आज के दिन नाम रजिस्टर्ड नहीं है। यस, इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, बट यहाँ पर आज के दिन वो नाम रजिस्टर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने अभी जून 2025 के अंदर में अप्लाई किया है, तो यूजुअली अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो लगभग 1 साल के आसपास का वक़्त लग जाता है आपको जो नाम मिलने के अंदर में, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट मिलने के अंदर में, राइट? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सर्टिफ़िकेशंस यहाँ पर करवाए हैं, अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग क्लासेस के अंदर में, सो इसको टाइम लग सकता है यहाँ पर। बट अभी तक कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो ये आई थिंक पास हो जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो दिक्कत हो सकती है। बट अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज़ नाइस थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के जो आज के दिन जो लोग हैं, जो लोग कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में। तो लगभग 183 लोग इस कंपनी में आज के दिन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एट्रिशन रेट है, मतलब कितने लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी टाइम के साथ में रिड्यूस होता ही जा रहा है। दैट इज़ अगेन ए पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट अब थोड़ा-सा समझ कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर में अगर हम थोड़ी-सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आज के दिन बैलेंस शीट की साइज़ है, वो लगभग 98 करोड़ रुपीज़ की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अच्छी खासी रिड्यूस हुई है। 111 करोड़ से सीधे ही 98 करोड़ रुपीज़ पे आ चुकी है। दैट इज़ 13 करोड़ का रिडक्शन देखने को मिल रहा है बैलेंस शीट की साइज़ के अंदर में। बट वो बैलेंस शीट की जो साइज़ का जो रिडक्शन है, वो बिकॉज़ ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स की रिकवरी की वजह से देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका जितना कर्जा उधारी रह रखी है आपकी, और राइट, तो आपने जो उधारी है कहाँ से उठाई हुई है, तो एक साइड मतलब उधारी जो आपने उठाई हुई है, माल उधारी में उठाया हुआ है तो वो बढ़ा हुआ है, दूसरी साइड आपने जो माल उधारी में दिया हुआ है तो वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। तो इनका बैलेंस शीट अभी जो रिकवरी हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स की, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रेड्स पेएबल काफ़ी टाइम से जो पहले 25 करोड़ था उसको चुका दिया, जिसके बाद में इनकी जो जो साइज़ है बैलेंस शीट की, वो अल्टीमेटली उतनी ही रिड्यूस हो गई। तो अगर जो जो आपका पैसा अटका हुआ वो रिकवर होगा, तो जहाँ से आपका पैसा आपने जिनका रोक रखा है उनको आप पे कर दोगे, तो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा, तो ओवरऑल बैलेंस शीट नीचे जाती है। तो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंपनी के अंदर में कोई बड़ा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है बैलेंस शीट के वजह से तो कुछ खास नहीं, बट यहाँ पर रेवेन्यू वजह से जरूर नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। दैट इज ओवर हियर 75 सीआर एक साल का यहाँ पर 2023 में देखने को मिला, फिर 103 सीआर, फिर यहाँ पर 131 सीआर, और सीधा यहाँ पर 10 जो अक्टूबर तक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो 54 सीआर का ही रेवेन्यू देखने को मिला है। दैट इज़ ए काफ़ी अच्छा खासा रिडक्शन। तो अभी 5 महीने और बचे हुए हैं पूरे साल का यहाँ पर देखने के लिए, तो अगर उसको भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्शन वाइज, तो यहाँ पर 90 सीआर के आसपास तक का कंपनी का रेवेन्यू जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर में। दैट इज़ ए वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 16 सीआर से सीधा 4 सीआर के आसपास का आ चुका है। तो प्रोजेक्शन वाइज भी देखें तो लगभग 7 सीआर के आसपास का चला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट सीधा ही आधा हो गया, जबकि रेवेन्यूज 30% के आसपास में रिड्यूस हो चुका है, जो कि हम प्रोजेक्शन वाइज देख रहे हैं पूरे साल का, जो जितना डेटा हमारे पास में है उसके हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग कैश फ्लो के अंदर में देखने को मिलते कोशिश करते हैं, तो कैश फ्लो इज गुड, बिकॉज पहले जो कैश फ्लोज थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते ही जा रहे थे, हर साल 26 करोड़, 15 करोड़, इस साल सीधा ही 30 करोड़ की रिकवरी हुई है। एंड स्टिल जो पिछले सालों के मुकाबले अगर जो कैश फ्लो है उसको देखा जाए, तो इस साल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी थिंग इस बार कैश फ्लो अच्छा है। बाकी कैश फ्लो तो बेकार ही रहा है शुरू से इनका, राइट। तो दैट इज द थिंग ओवर हियर। बाकी इतना बेकार नहीं है जितना हम लोग मतलब ऐसे मान के चलें, तो उतना बेकार इनका कैश फ्लो नहीं रहा है। बस द थिंग इज कि रेवेन्यू में रिडक्शन अच्छा खासा हुआ है, तो वहाँ पर ज़रूर एक इश्यू नज़र आ रहा है। बाकी कुछ खास यहाँ पर दिक्कत मुझे अभी तक नज़र आई नहीं है। तो अब फाइनल व्यू कंपनी के बारे में क्या बन रहा है उसको एक बार कंपेयर करने करके भी देख लेते हैं, राइट। बट कंपैरिजन के अंदर में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इनका जो रेवेन्यू रिडक्शन आया है, तो जो कंपैरिजन जिन कंपनियों के साथ में हम करने वाले हैं, क्या उनके भी रेवेन्यू में रिडक्शन आया है। तो लेट्स सी फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें एक कंपनी देखने को मिल रही है जिसका नाम है पाटिल ऑटोमेशंस, जो कि सिमिलर सा ही काम करती है। एंड यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है कि इनके जो रेवेन्यूज़ हैं उनके अंदर में रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल अब थोड़ा सा अगर हम लोग नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो दैट इज़ द थिंग इज़ की जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो एंड पी रेशियो, जिसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 3.754 करोड़,
एंड यहाँ पर पिछले साल का 16 करोड़। तो इस साल को हम लोग प्रोजेक्शन वाइज देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 7 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल लेगी, और कंपनी का जो वैल्यू लगाई गई है वो है 280 करोड़। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 707 के साथ चोट है, तो लगभग 40 का पी रेशियो निकाला गया है यहाँ पर। जबकि पाटिल ऑटोमेशन का वही अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 13 करोड़, और 13 के आसपास 26 39, तो लगभग 25 के आसपास, 25-26 के आसपास का देखने को मिल रहा है। सो प्रोजेक्शन वाइज अगर नंबर्स को देखें जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा, ये अच्छा खासा फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं जो कि आईपीओ लेके आ रही है कंपनी। इनका अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे ध्यान दे रही है। तो मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है 346 करोड़ रुपए की, और उस कंपनी को भी जो रेवेन्यूज है, थोड़ा सा एक बार रेवेन्यू भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसका पूरे साल का जो रेवेन्यू है 131 करोड़ के आसपास में नजर आ रहा है, जबकि पिछले साल इसका भी 118 था और उस कंपनी का 130 करोड़ था। इस साल इसका 131 करोड़ होने वाला है प्रोजेक्शन वाइज, और उस कंपनी का जो है लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि एक 100 करोड़ के भी ऊपर जाने की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो उस कंपनी को वैल्यू मिल सकती है, बट अगर मार्केट इस साल के प्रोजेक्शन के वाइज हिसाब से अगर वैल्यू देगा तो उस कंपनी को लिस्टिंग गेन में थोड़ी बहुत डिस्काउंट दे सकता है, मतलब नीचे जा सकता है स्टॉक प्राइस। मगर पिछले साल के हिसाब से अगर वैल्यू देता है तो फिर ऊपर की तरफ में जंप कर सकता है थोड़ा बहुत, लगभग 20-22% का। ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है। सो फाइनल व्यू जो, अगर अब कोई बोलता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ इस कंपनी में अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो देखो मुझे थोड़ा सा डाउट इसके जो लेटेस्ट नंबर हैं उनको देखते हुए थोड़ा सा एक धक्का लगा हुआ है। सो इसका जो जब तक नया रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक का मैं इसका लॉन्ग टर्म व्यू बना के नहीं सोचूंगा। बाकी जो नया फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं बोल रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसका जो है काम वो शुरू हो जाएगा, उसके अंदर में काम वाम चालू कर देगी ये कंपनी। सो तब तक के लिए एक रिस्की गेम हो सकता है। बाकी जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा अभी डामाडोल से हो रखे हैं। बाकी मैनेजमेंट अच्छा नज़र आ रहा है, एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, पीपल आर गुड। इनका जापान की कंपनी के साथ में टाई अप भी हो रखा है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड डिस्पाइट द नंबर्स। एंड अभी रिकवरी भी हुई है, अचानक से आईपीओ ईयर के अंदर में अच्छी खासी ट्रेड रिसीवेबल्स में रिकवरी हो जाए, जबकि उससे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते ही चले जाना, तो वो भी एक नेगेटिव साइन ओवर नजर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद में रिकवरी के बाद में अचानक से रेवेन्यू डाउन हो जाना, तो वो भी एक डाउटफुल नजर आ रहा है। सो डाउट्स भी अच्छे खासे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलूँ तो अभी व्यू बनाना ठीक नहीं है। बाकी हवा जो आईपीओ की लिस्टिंग के हिसाब से बन रही है वो भी कुछ खास बन नहीं रही है आज के दिन। सो अभी वेट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इस कंपनी के अंदर में। सो दैट्स माय फाइनल व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी आपको क्या डिसीजन बनाना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही जो है डिसीजन बनाने की मेरी तरफ से राय है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।